बहुत दिनों के चार बाद सौ सब लोग लोग। हैं आपके अंदर, सबकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए। ऑल माय टीम मेंबर्स, मेरी आवाज ठीक आ रही है? प्रॉपर है आवाज? यस सर, यस सर, बहुत मीठी आवाज है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कल मैंने मीटिंग का अनाउंस कर दिया था, मुझे पता था कि मैं जहाँ यही आपकी परीक्षा होती है, घर पे नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा बात करने की। मैं पहले तो आप सभी को ना एक नज़ारा दिखाता हूँ, तो एक्चुअली है ना, देखिए आप। और एक रिसोर्ट है जहाँ पे बाहरी, ठीक है, स्विमिंग पूल है और ये नेचुरल झरने का पानी दिख जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पहला पहला बिंदु, अगर आप अपने जीवन में पूरे भारतवर्ष को घूमना चाहते हैं, या यूं कहूँ कि ये कैंगन है पहला बिंदु। मुझे कल मैं जब यहाँ पे आया था, मैं यही सोच रहा हूँ को- और जो भी लीडर्स बिजनेस में को अंदर से एक पॉइंट कौन सा होता है, या एक पॉइंट वो क्या है जो आपको आगे लेके जाएगा। बहुत पैसा आता है, रॉयल्टी इनकम आती है, ये इनके स्टेप बाद में आते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। लेकिन ऐसी कौन सी एक बिंदु है, ऐसी कौन सी एक बात है जो आपको ये बिजनेस करने के लिए मजबूर करती है, बेताब करती है? आपको वो पॉइंट समझना है। मैं आपको बताता हूँ मेरा वो पॉइंट कौन सा था जिसकी वजह से मैंने कैंगन बिजनेस किया। आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि मैं, क्योंकि अभी मैं हम देख रहे हैं कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल देते हैं, अभी हमारे डैशबोर्ड पे, वाओ के डैशबोर्ड पे दादा से हमारी बात हो रही थी कि करीब 86 से दिख रहे हैं, 88, करीब 20 के आसपास 6 से 2 है, करीब करीब 8 के आसपास 6 से 2-2 है, उसमें से राम सर 6 से 3-2 है, और कुछ लीडर 6 से 3 भी है, और 2-3 है। प्रधान सर इसी महीने -4 हो जाएंगे, और एक मोहंती जी -3 है। तो जिस जिस लेवल पे वाव का स्कोर बोर्ड है अचीवर्स का, उसके हिसाब से हमारी जो सेल जा रही, लास्ट मंथ हमने 400 सेल्स कंप्लीट किए थे। 400 सेल, जिसको अगर एस डी के अमाउंट मल्टीप्लाई किया जाए, SD 501 के, तो करीब 10 से 11 करोड़ रुपए का बिजनेस वाव ने दिया, जो कि बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली अदर। अगर स्टडी की जाए, देखा जाए, ग्रुप की बात की जाए, तो हम बहुत बेहतर है। लेकिन हम अचीवर नहीं है। हमें बेहतर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अचीवर बनना है। तो वो कौन सी एक बात है जो आपको आपको बार 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 आगे लेके आती है? आगे लाने का मतलब इनिशिएटिव लेने के लिए आपको इंस्पायर करती है। आपको अंदर से आवाज आती है कि मुझे बैठना नहीं 1 मिनट के लिए भी, मैं इस बिजनेस में बैठने के लिए नहीं आया हूँ, इस बिजनेस के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आया हूँ। वो आपके मन मस्तिष्क में वो बातें चलती रहती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब एक समय की बात है, घर पे ही मैं बचपन में, मतलब बचपन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, 9-10 क्लास के आसपास का समय था, और मुझे मेरी 10 क्लास की फीस भरनी थी, कोचिंग की फीस, जो कि बहुत छोटा अमाउंट था, कुछ 450 रुपये अमाउंट था। लेकिन उस अमाउंट के लिए भी मेरे घर वालों को 3 से 4 दिन लग गए थे अरेंज करने में। ऐसा नहीं कि वो अमाउंट नहीं रखा था, इतना सा अमाउंट वो घर पे होगा, दुकान थी छोटी सी। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि दादी उस समय पूरा मैनेज करती थी हमारे घर को, जब उस समय, तो मैंने मतलब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार इतना प्रॉब्लम है पैसे का,
इतना दिक्कत है कि छोटे से अमाउंट के लिए भी बार बार चीजें ये हो रही है। तो मेरे दिमाग में जो बाइंडिंग होती गई, समझे बात को, छोटा बच्चा से 0 से लेकर के 5 साल तक माता पिता और घर के माहौल को देख करके उसके ब्रेन में बाइंडिंग होती है, वैसे मेरे दिमाग में बाइंडिंग होगी कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा नहीं है तो जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, पैसा नहीं होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है, राइट। तो उस वक्त फिर वो दिमाग में था। अब जब मुफलिस के दिन थे, जब परेशानी के दिन थे, तब बार बार यही उस भगवान से विनती थी कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, ऐसी कोई चीज मिल जाए जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे हर एंगल पे। मुझे वैसा कुछ काम चाहिए, राइट। और जब मैंने कैंगन बिजनेस को देखा 2017 में, सितंबर में, 7 वर्ष पूरे हो गए, और इस 7 वर्षों में बहुत कुछ बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला। जिंदगी को करीब आकर उसके पास बैठ करके समझने का मौका मिल रहा है। तो जब मौका मिला तो कैसे छोड़ सकते हैं? अब ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। अगर सचमुच में अगर आप अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से और अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपसे मैं यही कहूंगा, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है। ये आप जानते भी हैं, ये आपको पता भी है, फिर भी वैसी स्पीड नहीं आ पा रही है, फिर भी वैसा काम नहीं हो पा रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये वैसा काम क्यों नहीं होता है, वैसे स्पीड क्यों नहीं आती है। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको, मैंने जो समझा है, प्रैक्टिकली जो आत्मसात किया है, लोगों से मिलके, जगह जगह जाकर, अलग अलग जगह जगह घूम के, जो मुझे अभी जो पिछले 3-4 साल में जो परिदृश्य बदला है, कोविड के बाद का हमारे भारतवर्ष का जो परिदृश्य बदला है, मैं उस आधार पर कुछ बातें बताता हूँ, आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, सोचिएगा इस बारे में, बहुत मतलब हो सकता है आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। सबसे जो महत्वपूर्ण पहला बिंदु है, आज के समय में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में मानवीय, जो व्यवहारिक, जो आपके रिलेशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में बहुत दूर तक जाना है, और बहुत दूर तक आप तभी जा सकते हो जब अपनी टीम को साथ में ले जा सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने भी बड़े लीडर हो आप, अगर आपको परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना नहीं आ रहा है, या बार बार आपको तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है, चाहे टीम में, चाहे खुद के साथ, चाहे फैमिली के साथ, चाहे किधर भी, तो आप लॉन्ग टाइम तक इसमें सरवाइव नहीं कर पाओगे। होता क्या है, टीम बन जाती है। एक बंदे ने पूछा मुझे कि यार टीम तो बन गई, उसको संभालू कैसे, जबकि वो शिक्षे थे। मैंने कहा शिक्षे में यह हाल है, क्यों नहीं संभाल पा रहे? क्योंकि अब यहाँ उसका जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि जब आप रेडीमेड सिक्स से बनने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या लगा हुआ चल रहा है, मुझे कम काम करना पड़े वो मेरा काम हो जाए, मुझे कम भागना पड़े मेरा काम हो जाए, मैं घर में रहूं, रजाई में रहूं, अभी भी रजाई में जूम मीटिंग सुन रहा हूं मैं, ऐसे ही मुझे काम ना करना पड़े। जब इस मनसा से आप काम करते हो, बहुत ध्यान सुनिएगा दोस्तों, तब आप अपनी टीम की नजर में नहीं आते हो। दूसरी बात, टीम, अब क्योंकि बिजनेस इतना अच्छा है, आपकी टीम सेट हो जाती है, आप आप भी सेट हो, लेकिन आप फिजिकली भागना नहीं चाहते हो, यानी आप एफर्टलेस हो। तब धीरे 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 आपकी टीम और आपकी टीम के अंदर एक ऐसा माहौल बनता है कि यार, हमारा सीनियर तो वैसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता है, हमारा सीनियर उस तरीके से चीजों को आगे लेके आता ही नहीं है। तो वहीं से वो स्क्रू ढीले होते जाते हैं, और धीरे 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 एक समय ऐसा आता है, आप 6 से बन जाते हैं, 6 से 2 बन जाते हैं, और भी रैंक पे आगे पहुंच सकते हो।
हालांकि 6 से 2 के बाद थोड़ी तकलीफ आती है, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ती है, एक अलग लेवल की आपकी क्वालिटी लगती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का टॉपिक जो रखा था वो रीसेट योर बिलीफ्स। रीसेट करो। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि बैठे बैठे मुझे पैसे कमाना है। बिलीव मी। ठीक है। अगर आपको सारे एरियाज अपने ठीक करने हैं, ठीक है, कैसे कैसे एरियाज? आप चाहते हो कि लोग मुझे सुने, लोग मुझे मेरी टीम में बुलाए, मेरी मीटिंग्स बार बार हो, और मैं मतलब काम आ सकूं, तो आपको फील्ड से आपको बार 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 एक्टिविटीज करना होगी। आप अपने ही जो अपनी इंडिया में वाव एकेडमी की टीम में, आप वहीं से हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। आप जो चेहरे आपको बार बार दिखते हैं वही चेहरे आपको बार बार दिख रहे हैं। ये वहां नहीं है, ये क्रिकेट में भी है, ये पॉलिटिक्स में भी है, ये फुटबॉल में भी है। तो जो मेरे दिमाग मतलब मेरे सोच से एक बात निकल के आई कि इस समय कलयुग में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है, तो वो है आपका टीम के साथ तालमेल बिठाना। उसके लिए आपको एक्टिविटी करते रहना। एक्टिविटी 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 नंबर 1। ठीक। देख लीजिए आप वाव एकेडमी का हिस्ट्री उठा के, हैं? हमने कंटिन्यूस भोपाल में प्रोग्राम किया, रायपुर में किया, उसके बाद शंखनाद कर दिया। अभी 1 दिसंबर को हम लीडर्स मीटिंग का प्रोग्राम जो है, करीब 275 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, 1 तारीख को वहां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं आप जो घर से नहीं निकल पा रहे हो डेमो के लिए, मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कैसे भी, अगर आप कितने, हरकत में बरकत है। हरकत में ही बरकत है। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी ज्ञान ले ले, इतना यूट्यूब पे ज्ञान रखा है, मुझे मुझे लगता ही नहीं कि आज के समय में किसी को ज्ञान देने की जरूरत है। ज्ञान बहुत ज्यादा है। उस ज्ञान में से मुझे कितना एक्शन में लेके आना है, वही वही जिसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं हो रहा है। आप अपने आप से पूछिए कि यार मैंने पिछले 2 महीने में, 60 दिन होते हैं, क्या मैंने 50 डेमो किए? पूछिए अपने आप से। और अगर किए हैं तो 100% आपके हिस्से में 4 मशीन, 3 मशीन, 5 मशीन, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे और आपका किस लेवल पे आपका एफर्ट है। ठीक है। अब हमने ख्वाब तो बना लिए 6 से 2 बनने के। हमें प्रधान से जैसा बनना है, हमें उनके ऐसा बनना है, उनके उनके ऐसा बनना है। अरे उनके ऐसा बनने के लिए आपको आपको देखना होगा कि वो क्या करते हैं। मैं जब भी रोनाल्डो को सुनता हूँ, मेरी मेरी रूह कांप जाती है। मैं जब भी किसी ओलंपियाड के किसी किसी को सुनता हूँ, माइकल फेलेप्स की बात करता हूँ, 16-16 घंटे पानी में, स्विमिंग पूल में है, 1 मिनट आप पैर डाल के खड़े नहीं हो पाओगे। 1 मिनट भी इतनी ठंडी में। सोच के देखिए आप। तो आप जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, जब तक आप आगे नहीं आओगे, नहीं आओगे आगे, आप एक लिजेंडरी सक्सेस नहीं ले सकते। 6 से 2 तक जाना एक लिजेंडरी सक्सेस नहीं है। कई लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय ऑल लीडर्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ब्रदर्स, अपने घर में लाला राम स्वरूप का कैलेंडर लेके आओ और 3 महीने के कैलेंडर के संडे को ब्लॉक करो, राउंड अप करो। ठीक है। चाहे लोग आए ना आए, वो आपको देखना है क्या करना है। आप ये 3 महीने अपनी संडे संडे की एक्टिविटी या हॉलीडेज की एक्टिविटी करके देखिए। क्या एक्टिविटी करनी है? सबसे पहले तो डेमो ही करना है, ग्रुप डेमो करना है, लीडर साथ मीटिंग करनी है। लीडर्स मीटिंग मिलते मिलाते रहो। अब ये जहाँ आरटीपी हो रही है, मतलब मैं 80% यहाँ सिर्फ संगीत कार्यक्रम और मिलना जुलना, नए लोग, 100-150 परिवार है, उसी में ही बिजनेस हो रहा है। वो दादा बोलते हैं ना कि, बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, मैं मिस कर रहा हूँ उस बात को, कि जब आप मिलते रहते हो ना, उसी में काम हो जाएगा आपका। मिलना बंद मत करिए। इस इंडस्ट्री का सबसे अच्छी बात है मिलना। जैसे आप अपने लीडर से मिल लेते हो, 2 मिनट बात होगी, 1 मिनट बात होगी, चलेगा। लेकिन आप जब मिलते हो ना,
तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, वो वेव्स जाती है उनके अंदर। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि मेरी टीम में जो भी 1A 2A 3A 4A 1A 2A 3A 4A 1A 2A 3A 4A, इनमें से कौन बंदा बहुत प्रोडक्टिव है, उस पे थोड़ा सा जो है लाइट मारिए, इट मीन्स स्पॉट लाइट दीजिए उसको, उसको इन्हांस कीजिए। राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके बाद आपकी लेगेसी को, आपके बाद आपके टीम को, आपकी अपसेंट में कौन बंदा आगे लेके जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन कर रहा है व्हाइट बोर्ड को, मत छूइए। राइट, हम जो है, हम क्या करते हैं, हमसे क्या 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 गलती हो रही है। हमने डेस्क थ्री तो लिख लिया व्हाइट पेपर के ऊपर, 6 से 2 डेस्क थ्री बनना है 2025 में दिसंबर में। लेकिन डेस्क थ्री बनने के लिए आपको क्या किस लेवल के एफर्ट लगेंगे आपको नहीं पता है। कल मैंने एक थॉट ग्रुप में पोस्ट किया था, जिस जो भी ओलंपिक में टॉप पे आना चाहता होगा ना, जो भी जिसको भी ओलंपिक पे टॉप पे आना होगा, वो कभी भी घड़ी देख के दौड़ नहीं लगाता है। और अगर वो समय देख के दौड़ लगाएगा तो उसका समय कभी नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा आपको। अगर आप गिनती कर रहे हैं, 10 डेमो हो गए यार, 5 डेमो हो गए यार, मैंने तो अंबिकापुर में इतनी मीटिंग कर दी, कुछ हुआ नहीं यार, मैंने तो जो है बड़वानी में, खरगोन में 5 मीटिंग की थी। वो ट्रायल चल रहे हैं आपके, अभी आपको बहुत लड़ाई लड़नी है। वर्दी तो कांस्टेबल भी पहनता है, लेकिन सितारे लगने के लिए समय की कीमत चुकानी पड़ती है ना। तो सितारे तभी लगेंगे जब आप उस गणवेश में, यानी उस परिवेश में, यानी उस माहौल में खुद को बार 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 ढालोगे, बार बार ढालोगे। हम अगर 5 से 7 दिन घर बैठ जाए तो लगता है कि बुखार से आ रही, तबीयत खराब होने लगती है। इतना मतलब अपने आप को, ब्रेन को और अपने बॉडी को अनुकूलित बना लिया वर्क करने के लिए, फील्ड करने के लिए। क्योंकि जब तक वो जो डे से दिखा है ना, वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे गॉड नोस। पर ये बात तो पक्का है, जब वने थे तब डेस थ्री भी पूरा ब्लर था, और आज डेस फोर के मुकाम पे है। आप भी कभी वने थे, आज आप 6 से 2 डेस टू पहुंचे। तो ये बिल्कुल मिथ्या है कि वो वहां पे जो रैंक है वहां वही लोग पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। वहां हर वो व्यक्ति पहुंच सकता है जो व्यक्ति अपनी बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। बागडोर, डोर को आपको पकड़ के रखनी है इस मीटिंग में। ये जो सेकंड पॉइंट है, पहला मैंने बताया रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है, तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और तालमेल, एक हमारे नवाज जी ने एक बात कही थी, जिसका लक्ष्य क्लियर होता है वो हर परिस्थिति से तालमेल बिठा लेता है। सामाजिक मीटिंग में कहा था, बिल्कुल फैक्ट है ये बात। जिसका लक्ष्य क्लियर है वो सबसे तालमेल बिठा लेगा, सबसे तालमेल बिठा लेगा। और अगर लक्ष्य में क्लियरिटी नहीं है ना, तो फिर छोटी छोटी बात पे आप रोना रहोगे, छोटी छोटी बात पे रोना रहोगे। कल मैं जब इलाहाबाद एयरपोर्ट पे था तो एक बंदा, 20 मिनट कुछ फ्लाइट लेट हुई होगी, गेट नंबर 2 पे थे हम लोग, वो उसको कोई सुन नहीं रहा, लेकिन वो इंडिगो वालों को सुना रहा था कुछ भी कुछ। तो भी मैंने कहा यार उसका लक्ष्य क्लियर ही नहीं है। आपके लिए थोड़ी ना अकेले लेट हुई है, सबके लिए लेट हुई है। उसमें उसमें एक बहुत बड़ा एक्टर भी बैठा हुआ था, तिग्मांशु धूलिया जी, है ना। लेकिन वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी ये जो कुछ बर्तन और राई वाली बात की थी ना अभी, गुरु गोपाल दिन राई, ये तड़तर तड़तर करेंगे लोग। वहां भी तालमेल बिठाना है, कमाल की बात तो देखो आप, वहां भी आपको तालमेल बिठाना है। ये मेरा आज का प्रोग्राम सिर्फ लीडर्स के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, कहाँ पे जाकर के आप अटकोगे, मैं वो बातें बता रहा हूँ आपको। सब, उसके अगला बिंदु है, आपको इतना बड़ा अपना दिल करना है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जब ग्रुप इकट्ठा होता है, अदर सपोज मेरे लिए, दादा के लिए, प्रधान जी के लिए सब सेम ग्रुप है, लेकिन आपके लिए वो सेम ग्रुप नहीं है। अब मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, एक ग्रुप के लिए आप आया हूँ यहाँ, सब यहाँ तो बिल्कुल बाढ़ आई हुई है, सिख से इतने सारे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ आया हूँ तो आपको ये देखना है, या आपकी टीम में कोई लीडर आया है, तो ये मत सोचिए कि वो वहां चले गए तो हमारे पास क्यों नहीं, हमको फोन क्यों नहीं आया। आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, आपको चीजों को इग्नोर करना पड़ेगी। अगर आपने इग्नोर करना नहीं सीखा ना, इग्नोर करना नहीं सीखा, इग्नोर करना मतलब अच्छी चीज को इग्नोर नहीं, कि महेश सर की मीटिंग चल रही है इसको इग्नोर करते हैं, वहां इग्नोर नहीं। अगर आपको कोई बात ऐसी है जो अप्रिय लगती है, जो आपको प्रिय नहीं लगती है, जिसको आपको सुन के बड़ा मजा नहीं आया,
इग्नोर करो। और ये इग्नोरेंस आपके जीवन में रिवेंज बनती है। इग्नोरेंस आगे जाकर के रिवेंज बनती है। और रिवेंजी होना यानी अंदर से एक भड़ास, अंदर से कुछ करने का एक जो जो इकट्ठा होता है, जज्बा जो इकट्ठा होता है, इसको मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मुझे, वो बहुत जरूरी है। हम भी जब जाते थे मीटिंग में, मुंबई स्टार्टिंग में, और भी कहीं कहीं मीटिंग में गए, तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमें वो वैसा वैसा भाव नहीं मिला, या वैसा कोई हमारा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, उसके लिए कभी दिल छोटा नहीं किया। तो लीडर्स, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। आप जहां हो ना, जहां हो, जैसे भी हो, आपकी परिस्थिति की वजह से हो, लेकिन परिस्थितियां बदलेगी। आज आप जहां हो वहीं नहीं रहोगे। अगर आप धीरे 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 चल रहे हो ना, ये पक्की बात है, आप भी एक दिन इंटरनेशनल मंच पे डे 3 की वो पिन ऐसे अपने अपने सीने पे पहनने वाले हो। तो आपको छोटी छोटी बातों में बिल्कुल नहीं उलझना है, बिल्कुल नहीं उलझना है, क्योंकि लक्ष्य आपका बड़ा है, लक्ष्य आपका क्लियर है। इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझा लोगे, मजा नहीं आएगा। राइट। अगली बिंदु है, जब आप जैसे जैसे टीम बड़ी होगी ना, आपको अलग अलग मानसिकता के लोग मिलेंगे, अलग अलग नेचर मिलेगा, अलग अलग स्टेट का फ्लेवर मिलेगा, और सबके अपने अपने अलग आइडियाज होते हैं। आपको अब यही तो आती काम, लीडरशिप। जब महेंद्र सिंह धोनी जी थे ना इंडिया टीम में, तो वहां भी उनको उस 11 प्लेयर में 2 प्लेयर थे जो उनसे बिल्कुल अलग ही चलते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का एक ही फोकस था, उसे मालूम था कि मुझे कब किस प्लेयर को आगे लेके आना है। तो ऐसे ऐसे क्षणों में खामोश रहिए और अपने काम से जवाब दीजिए। जिस भी लीडर ने अपनी बातों से जवाब देने की कोशिश की, वो लंबी यात्रा नहीं चल पाए, या वो लंबा नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने अपने काम से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, काम से, वो एक अलग ही मुकाम पे पहुंचेंगे। है, हमारी टीम में कई लीडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा बदलाव कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी टीम में मैक्सिमम लीडर्स बहुत अच्छे आचरण के हैं, अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब समझ में ये आया यहाँ पे आकर के, डैशबोर्ड बनने के बाद, कि डैशबोर्ड बनना, डैश 3 बनना कठिन नहीं था। कठिन था यहाँ तक बनने के लिए, उस सफर में क्या क्या कलाकारी लग रही है, लगेगी और आगे और लगेगी, उनको समझना, उनको समझते हुए आगे बढ़ना, वो कठिन था। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। डैश 3 बनने के बाद रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो डैश 3 बनने के बाद क्या है, आप अगर काम नहीं भी करोगे, नो डाउट रॉयल्टी इनकम तो बिल्कुल आएगी आपको। लेकिन मैंने उस मानसिकता को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। एक समय लगा भी था कि थोड़ा डे 3 के बाद ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि नहीं, मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम को नहीं तोड़ना है। तो ये अगला बिंदु आपको बोल रहा हूं, इस इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा पिक पॉइंट है, और ये वीक पॉइंट भी बनेगा जब अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो। अगर आपकी टीम में रिदम बन गई है, मोमेंट बन गया है, मोमेंटम आ चुका है, उस मोमेंटम को ब्रेक होने मत दीजिएगा। राइट। मैं उड़ीसा में डॉक्टर ताराकांत साहू जी के ग्रुप में हूँ। मुझे लगता है कि वो एवरी डे, पता नहीं कहाँ एक्टिविटी करते हैं इतनी, वो एवरी डे उनकी टीम में एक्टिविटी हो रही, एवरी डे उनकी टीम में एक्टिविटी हो रही। राइट। मंसूर निमज की टीम में भी देख रहा हूँ, एवरी डे ऑलमोस्ट एक्टिविटीज हो रही है। हमारे अगर इधर बात की जाए, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ टीम में, तो ड्रीम टीम में एक्टिविटी दिख रही है। अभी हमारे एक विक्की भाई करके लीडर है, बहुत अच्छे से अपने आप को आगे लाए हैं, विक्की मनोजा जी। मुझे बड़ी खुशी है। एक समय था वो शिक्षक के पहले थोड़ा कहीं ना कहीं चीजों में उलझ रहे थे, या जो भी कारण थे, क्लैरिटी, लेकिन बाउंस बैक किया उन्होंने। बाउंस बैक कीजिए आप, बाउंस बैक करोगे बड़ा मजा आएगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो ऑलरेडी वहां पे लीडर है तो हम कैसे कर, नहीं, आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। कल का मैच मैंने कल स्कोर बोर्ड देखा रात को, तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने हिस्ट्री चेंज कर दी। कल दोनों यंग लड़कों ने, दोनों ने सेंचुरी बना डाली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका T20 मैच में। बताओ अब ये क्या है, रिसेट विलुप्त तो हुआ। एक समय था वनडे में सेंचुरी लगाना बहुत बड़ी बात थी, वनडे में डबल सेंचुरी और बड़ी बात थी। और डबल सेंचुरी एक ही बंदे, रोहित शर्मा ने 5 से 6 बार लगा डाली। इनको देखो, 20 में दोनों लगा डाली, हाईएस्ट मतलब फास्ट सेंचुरी
होगी तिलक वर्मा की तो, क्योंकि मैंने कुछ टोटल बॉल देखी लेकिन 47 बॉल कुल दिखा रहा था। क्या इसका मतलब हुआ? हमको लगा है डे थ्री बनने में 6 साल 7 साल, आपको नहीं लगेगा 2 साल 1 साल में डेस्त्री बनेंगे। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है कि आप काम कर कर के थक जाओगे। इतना बड़ा देश है ये, आप 100 बार डे सेट बन सकते हो, इतना बड़ा देश है ये। लेकिन आप आगे नहीं आ रहे हो, इसलिए आपके साथ कुछ हो नहीं रहा है। संडे को इतनी एक्टिविटी, एवरी संडे इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए, इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए कि लोग बोले कि यार ये क्या, ये ग्रुप किस तरीके से काम करता है। एक्टिविटी हो ही नहीं रही। और यही एक्टिविटी करते 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 आपके अंदर एक अलग लेवल की एबिलिटी बिल्ड करेगा। और कोई रास्ता ही नहीं है। आप सोचो कि मैं एकदम एक नेक्स्ट लेवल का लीडर बन जाऊंगा, अंदर घर में ही रहूं, पेक रहूं, मैं अच्छे जूते लाऊंगा, अच्छा कोट लाऊंगा, तभी दौड़ने जाऊंगा, कभी दौड़ नहीं पाओगे भाई। दौड़ने के लिए अच्छे जूते और कोट नहीं चाहिए, एक अच्छी मनस्थिति चाहिए। मनस्थिति अगर हो गई तो आपको कोट और जूते उतारने पड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ लोगे तो, क्योंकि फिर गर्मी लग जाती है। यानी दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, साधक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं बेहतर परिस्थिति होगी, अभी मैंने अप्लाई किया है लोन, मेरी कार आ जाएगी, मशीन रखने के लिए कार जरूरी है। ना ना, कोई कुछ भी किसी के लिए जरूरी नहीं है। ना लैपटॉप जरूरी है, ना ऑफिस जरूरी है, ना ही आपको कार की जरूरत है, ना ही आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है डेमो के लिए। इट मीन्स साधन की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ आपको किट जरूरत, जरूरत क्या की है? आपको जरूरत किट की है, और एक अच्छी, 1 मिनट मेरा फोन आ गया था, और अच्छी आपको नीड है तो किसकी? एक अच्छी किट की नीड है, और अच्छी मनस्थिति की नीड है। आपको मनस्थिति, 6 से 2 बनने तक मेरे पास कोई कार नहीं थी, नहीं थी तो नहीं थी, स्कूटी थी, स्कूटी प्लेजर थी, स्कूटी पे मैं अपनी मशीन रखता चले जाता था। कोई भी परिस्थिति के लिए मैंने अपने आप को रोका नहीं, सिर्फ झोंका है। और जब आप अपने आप को झोंक देते हो तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है? यही मेंटली प्रिपेयर होना है कि अभी मुझे बहुत वर्किंग करनी है, मुझे बहुत उड़ान भरनी है। अभी तो हमें जापान के प्रोग्राम में जाना है, सैन डियागो जाना है, अगले 3 साल का। अपने आप को, अपने ब्रेन को वीडियो दिखाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को उस लेवल पे जाकर के लैंडिंग करवाइए, बार बार वहां लैंडिंग करवाइए कि मुझे डे 3 का सैन डियागो में जून में होने वाला है। जून के पहले पहले मैं क्या करूं, क्या हुआ नहीं हुआ बात की बात है। उस सैन डियागो के चक्कर में, उस जून के चक्कर में मुहाने तक तो पहुंच जाओगे। क्यों नहीं पहुंचोगे? बिल्कुल पहुंचोगे। जब बड़े लक्ष्य का पीछा करोगे, 434 रन का पीछा करोगे, 400 तो बनेंगे। तो आपको बड़ा लक्ष्य आपको अपने आप को देना है, देते ही नहीं बड़ा लक्ष्य अपने आप को। 26 26 39 में उलझे रहते हैं। नहीं उलझना है, हमें 13 से लेकर के 65 तक टीम में बाढ़ लेके आनी है, टीम में बाढ़ लेके आनी है। इनके पास खूब पैसा जाए, खूब जाए पैसा। ध्यान रखना, प्रधान सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, नीचे बहुत पैसा है, ऊपर फिक्स पैसा है। और यही इस कैंगन की सबसे अच्छी यूएसपी है। सबसे अच्छी बात है इस कैंगन में पैसा कमाने के लिए, कि नीचे खूब पैसा है, ऊपर फिक्स पैसा है। और कैंगन कमाल का मिला है सर। आप अपनी 7 पुस्तकों, मैं आपको सीरियसली निवेदन पूर्वक एक बात बोल रहा हूं, आप अगले 9 महीने, जैसे माँ के घर में बच्चा कैसे शांत रहता है, शांत, अगले 9 महीने शांत हो जाओ, सिर्फ काम करो। कोई क्रियाकलाप मत करो, कोई टिप्पणी मत करो, कोई लाइमलाइट मत आओ। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ काम। और 9 महीने में अगर आप 1 से लेकर 3 हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 9 लाख रुपए की सेविंग इनकम करो। अगर आप 4 से लेकर 5 पे, 19 लाख रुपए की सेविंग इनकम करो। और अगर आप 6 से हैं तो 9 महीने में आप हर मंथ एक डायरेक्ट लगाने का संकल्प लो। अभी मैसेज दो अपने आप को, अभी के अभी, कि सर ने कहा है कि 9 महीने एक ही डायरेक्ट लगानी है। वो आपको जो 9 लाख रुपए आएगा वो अपनी फैमिली के लिए अलग से रखो, उनकी खुशियों के लिए। जब भी हम क्रूज पे जाएंगे घूमने के लिए, सबसे पहले फैमिली को आगे करो। करो, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। हम पट खोलते ही नहीं है, भगवान दिखते ही नहीं है। पट तो खोलो,
है ना। नींद से जागना अलग बात है, लेकिन लक्ष्य के लिए जागना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नींद के लिए सब जागते हैं यार, सब जागते हैं, सब जागते हैं। आप अपने आप से पूछो, आप अपने लक्ष्य के लिए जागे हो? अपने लक्ष्य के लिए आपने क्या किया अभी तक? कितना एफर्ट लगा, कितनी ट्रेवल किया आपने, कितनी? कुछ नहीं है। हम जो है मतलब 200 किलोमीटर की रेंज में चले, मतलब भागते हैं तो हमको लगता है बाप रे, आज 2 दिन हो गया मैंने टाइम पे खाना नहीं खाया। अरे, जीवन भर लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं यार। खाना खाना थोड़ी ना आए थे यहाँ पे। हम आए अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आए। हम इतने बड़े समंदर में कोई अपना भी तो एक ऐसा आइलैंड हो, सपनों का आइलैंड हो। आइलैंड मतलब नॉट ओनली आइलैंड, हमारी पहचान बने। हमारा पहचान बने कि हम कोई है, हमारी कोई मतलब आइडेंटिटी बने। अभी बैंगलोर ऑफिस योगेश जी भोपाल वाले अपनी पूरी टीम को ले गए थे बैंगलोर। ट्रिप की एक्टिविटी करते रहो, बात करो टीम से आप कि सर हमें हमारी टीम को बैंगलोर 3A 4A 5A 6A को ले जाना है, बैंगलोर ले जाना है, 4A को ले जाना है बैंगलोर। अभी हम एक 6 एंड अबव की आरडी प्लानिंग कर रहे हैं बैंगलोर के पास जगह मैसूर। दादा से मेरी बात हो रही है, हमारी प्रधान सर से भी कल बात हुई थी। तो हम तो आपको माहौल देने के लिए प्रतिपल तैयार हैं। आप हमारे साथ अलाइनमेंट बिठाइए, बस इतना कहना है आपको। अलाइन बिठाइए और जितना हो सके इस फ्लो में फ्लो दीजिए। दोस्तों, किसी भी इंसान में, ये मैं अंतिम बात बोल के बात खत्म करूंगा। प्रधान सर अगर उपलब्ध हो तो उनको हम सुनेंगे और टाइम मीटिंग खत्म करेंगे। मैं बहुत एक गहरी बात बोल रहा हूँ। ताकत इंसान में कभी नहीं होती है, हिम्मत इंसान में कभी नहीं होती है, रिस्क लेने की क्षमता भी इंसान में नहीं होती है। ये सारी चीजें वो, वो किस लक्ष्य के साथ खड़ा है, किस लक्ष्य के साथ अपने आप को प्रतिपल रखता है, वो डिसाइड करता है उसकी हिम्मत, ताकत, रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम वोखिम सभी। आप देखना, जितने भी लोग जो माउंट एवरेस्ट पे गए हैं, थोड़ा हिस्ट्री देखिए आप, एक भी मोटा हट्टा कट्टा आदमी नहीं गया। कैसे गए? जिसके पैर नहीं थे, ट्रेन में पैर कट गए थे, है ना। कई अलग अलग हिस्ट्री मिलेगी, दुबले पतले लोग मिलेंगे। क्यों भाई? माउंट एवरेस्ट जाने के लिए तो हिम्मत चाहिए, अच्छा बॉडी चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, मोटा चाहिए आदमी। फिर दुबले कैसे चले गए? दुबले इसलिए चले गए, उन दुबले पतले लोगों का, उन टूटे फूटे लोगों का, उन विकलांग लोगों का मानसिक लेवल, उनके अंदर की जो पीड़ा थी, जो रिवेंज था, वो सक्सेस में ट्रांसफॉर्म हुआ। वो वो उस जगह जाकर के लैंड अप किया। तो किसमें ताकत है, इंसान में कि लक्ष्य में? लक्ष्य में ताकत। अब लक्ष्य हमारा बोना सा है, छोटा सा है ना। हम 200 किलोमीटर की रेंज में ही हिल रहे हैं, झूल रहे हैं, तो फिर कैसे मिलेगा? बहुत पैसा कमाना है ना, खर्च करने की क्षमता बढ़ाइए। बढ़ाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो लड़का जो अमूल दूध की चाय पीते थे हम घर में, और आज उस लेवल पे चीजें हो रही है खर्च के मामले में, चाहे किसी में सोचना भी नहीं पड़ता है। कहाँ से लक्ष्मी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मुझे खुद को नहीं पता है। अगर 2 रुपया जा रहा है तो 20 रुपया आ रहा है। इस स्थिति में है। एक समय था एक मशीन लगती थी तो खुशियां मनाते थे, बड़ी बड़ा मजा आता था, और एक मशीन लगना उपलब्धि होती थी। आज 400 मशीन लग रही है, उसमें एक भी हमारी व्यक्तिगत नहीं है, मेरी व्यक्तिगत नहीं है, 400 लग रही है। तो ये जो 7 साल की जो जर्नी है ना, अगर इसमें से मैं अपने किरदार को अलग कर दूंगा तो मुझे लगता है कि शायद ये मोमेंटम नहीं होगा। जैसे आप, मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक लिजेंडरी व्यक्ति का क्या होता है स्वरूप। आप सोच के देखो कि क्रिकेट में सचिन, सहवाग, धोनी नहीं होते, कैसा लगता आपको? अधूरा लगता आपको? बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन साहब हो गए, सिंगिंग में जैसे लता दीदी हो गई, ये नहीं होते, कैसा लगता आपको? ठीक वैसे ही आप एनर्जी के स्टार है। आप एनर्जी, एनर्जी की एक अपनी आइडेंटिटी है। आप ये मत भूलिए कि आप बहुत बड़ा योगदान देने के लिए आए, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इनक्रेडिबल है। और सोशल मीडिया का जमाना है यार, आप सोशल मीडिया से क्या नहीं कर सकते। एक वड़ा पाव गर्ल जो इधर शायद उज्जैन या इंदौर की है, दिल्ली में, सिर्फ सोशल मीडिया से वो वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस तक पहुंच गई। सोचो ना, आप कहाँ से कहाँ गई। अगर आप सोशल मीडिया लवर हो, सोशल मीडिया इको फ्रेंडली हो,
तो सोशल मीडिया पे अपने आप को कैंगन के रूप में इतना बता दो, इतना बता दो कि आपका नाम अलग लेवल पे हो, पॉजिटिव। कभी किसी के साथ किसी की स्ट्रेचिंग नहीं करना है हमें, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, द्वार तो बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत द्वार खुले हैं, आपका द्वार बंद है। और जब तक ये नाथ द्वार नहीं खुलेगा ना, स्वयं का द्वार नहीं खुलेगा ना, तब तक मजा नहीं आने वाला है। और इसको तभी खोल पाओगे जब बड़ा लक्ष्य होगा। बड़ा लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। धीरे 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 चलना बहुत जरूरी है। कोहरा एक चीज सिखाता है, अगर कोहरा हो तो घर में बैठ मत जाना। जब तक आप धीरे 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 3 किलोमीटर की यात्रा तय करोगे, थोड़ा और दिखेगा और दिखेगा, तब तक आप आधी रास्ता तय कर चुके होंगे। तो कोहरा छटने वाला नहीं है। ये मशीन सस्ती कभी नहीं होगी। लोग फोन नहीं उठाएंगे ना तो बोलेंगे ये तो होगा, ये परिपाटी, और ये है तो हम हैं। ये तो सब सबके लिए इजी हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। जिसके एफर्ट्स ज्यादा होंगे, जिसकी तकलीफें ज्यादा होगी, जिसके सोच में एक पॉजिटिविटी होगी, संसार उसी के लिए बना है। यहाँ तो कोई कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। प्रतिपल एक अवसर है। अब इस अवसर को आपको पहचानना होगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो गो फर्दर, गो बियॉन्ड, गो एज फार एज यू कैन, द लिमिट इज ओनली माइंड, व्हेन यू रीच इट यू ब्रेक इट, व्हेन यू रीच इट यू ब्रेक इट। सारी लिमिट यहाँ से है, सारी लिमिट यहाँ से। इसको इसको सेट मत कर दीजिए कि मैं 98.3 एफएम पे मेरा गाना बजेगा। अरे भैया, धार के बाद भी मिर्ची सुन सकते हैं। ऐसा कुछ करो कि हर फ्रिक्वेंसी पे फिट बैठ जाओ आप, ठीक है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ जब तक प्रॉपर नहीं होगा, आप लॉन्ग जर्नी नहीं तय कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा हाथी का बच्चा बचपन में जब उसको बांधते थे, तो छोटी सी एक साकल होती थी, एक चेन होती थी, उसमें बांध देते थे। अपनी कहानी सबने सुनी, मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, समझिए बात को। लेकिन वो गले में जब रखी रहती थी, तो उसका स्पर्श जब होता था उस छोटे से बच्चे हाथी को, तो उस वक्त वो एक दो ट्राई करता भी था, जैसा कि आप करते, नहीं तोड़ पाता था। अब महावत उस बड़े हाथी को भी उसी चेन से बांधता है, लेकिन हाथी कोशिश ही नहीं करता है, जबकि उसको नहीं पता है कि वो बड़ा हो चुका है, उसका उसमें वो क्षमता है कि वो ब्रेक कर सकता है। लेकिन वो एफर्ट डालता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बिलीफ सिस्टम चला गया था कि मैंने बचपन में तो ट्राई किया था, मैंने 2 बार तो मैंने वीकली डेमो किए थे, ऐसा हुआ था, तो अब नहीं करना है क्योंकि ऐसा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हुआ था उसको भूलो, अपने आप को नए सिरे से तैयार करो, ठीक है। तो मिट्टी नहीं हम कि हम गल जाएंगे, नहीं आइसक्रीम है कि पिघल जाएंगे। हम इंसान है, जितना खपाएंगे, जितना तपाएंगे, जितना खुद को जलाएंगे, उतना निखर के आएंगे, उतना निखरेंगे। 18 साल सचिन ने क्रिकेट खेला, दिग्गजों को फेस किया, बीमर बॉल खाई, हाथ तुड़वाया, एल्बो तुड़वाया, होठ तुड़वाया, नाक तुड़वाई, लेकिन उसी क्रिकेट से अपना इतिहास भी बनाया। तो अच्छा तैराक अगर तैरना सीख जाए तो गोल्ड मेडल मिलेगा, पानी से नहीं सीखा तो डूब के मरेगा। तो आपको देखना है कि आपको अपनी फील्ड में किस तरीके से अपने आप को आगे लेके आना है। आगे आइए, ये आगे आने का समय है। रफ्तार से काम हो रहा है, पीछे छूट जाओगे, समय नहीं है किसी के पास आपको हाथ दे के उठाए। क्योंकि जब रफ्तार बढ़ जाती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है पीछे मुड़ के देखना। तो तालमेल बिठा के रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया आपको, तालमेल। रिश्ते मत खराब कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में रिश्ते बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। ये हमने कोरोना में देखा है कि रिश्ते किस लेवल पे काम आते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आप कुछ चीजें सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो 1 तारीख को हम लोग 1 दिसंबर को इंदौर में प्रोग्राम कर रहे हैं, लीडर्स मीट है, मैक्सिमम लीडर्स ही आए। और स्पेशल डे 4 बनने के बाद और दादा का और हमारा एक सेशन होगा। और जो भी डायरेक्ट सेल में जो जो विनर रहे हैं उनको हम कुछ रिवार्डेड करेंगे, हमारी तरफ से कुछ उनके लिए तोहफा भी रहेगा। तो आप अभी आज या कल में उसका पूरा आ जाएगा। 500 रुपीज का टिकट चार्जेस रहेगा, बहुत नॉमिनल चार्जेस रखा है हम लोगों ने। और आपके भी शहर में जहाँ भी जो जो भी एक्टिविटी हो रही है, आप एक्टिविटी में शामिल होइए। और होते ही रहना है, खर्च करने की क्षमता बढ़ाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप खर्च नहीं करोगे, जब तक आप खर्च नहीं करोगे, काम होने वाला नहीं है, ठीक है। कमाने की बुद्धि पैसा रखने से नहीं आती, पैसा खर्च करने से आती है। और जो खर्चा नहीं करेगा ना, वो फिर कलयुग में जीवन को क्या जिया, उसने जीवन जिया ही नहीं है, राइट।
तो और एक चीज, 23 तारीख तक ये अपना जो 3 डायरेक्ट सेल का जो कैंपेन चल रहा है वो पॉसिबली खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेल आया है तो बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, बिल्कुल लग जाइए, इस कैंपेन का फायदा उठाइए। बहुत अच्छे से लोग विन कर रहे हैं, एवरी डे कोई ना कोई वाव एकेडमी से विन कर रहा है। तो सिर्फ आपको अपना दिल दिमाग एक करने की जरूरत है, सारी चीजें अपने आप होगी। तो मैं हमेशा की तरह, दादा हमारे जो वाव एकेडमी के सीईओ, जो हमेशा प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, और वो हमेशा कहते हैं कि महेश, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को कीजिए। हरा धनिया और टमाटर का जूस को आम मत लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अगर आप पियेंगे तो जानेंगे कि आपकी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। अमरूद आ चुके हैं, आंवला आ चुके हैं, घर में इसका सेवन खूब बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, क्योंकि आपकी असली सेहत कोई है तो वो आपका शरीर है। निधन हो जाएंगे अगर धन चला गया तो ये जो धन है वो शरीर है, इसलिए निधन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सबसे बड़ा धन हमारा आपका शरीर है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। पतंजलि जी। थैंक यू सर, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद सर, बहुत आपका। ही अल्टीमेट। बहुत ही धन्यवाद सर आपका कि आज आपने फिर हमारी रूह को जगा दिया और अंतर मन तक उतर गए। और आई होप कि आज के सेशन के बाद सभी को बहुत कुछ और जन जागृति हुई होगी। जो सोए थे या सोने का नाटक भी करने का प्रयास कर रहे थे, उन तक भी ये बात जरूर पहुंची होगी। राइट। हमारे साथ राइट राइट। और एक भाव एकेडमी के दिग्गज भाई के प्रधान जी हैं, जो अपने आप में एक लीजेंड पर्सनैलिटी है। यस सर, कम ऑन द स्टेज। एक बार सर के वेलकम लिए प्रधान सर, जोरदार वेलकम। तालियां करिए, क्योंकि सर का आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। सिर्फ उनका चेहरा दिख जाए वही हमारे लिए काफी हो जाता है। सर। प्रधान सर वेलकम, कल आपसे मैंने एनर्जी ली यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। नमस्कार सर। और नमस्कार नमस्कार, राणा जी। नमस्कार सर। हम्म। आज मैंने आपका पूरा सेशन सुना सर। इस सेशन में मैं एक ही बात समझ में आया, एक बात जबरदस्त समझ में आया कि आदमी कुछ ना करे, छोटी छोटी बातों को पकड़े, वो बहुत बड़े फायदे में चले जाएगा। यदि आदमी छोटी छोटी गलती करेगा तो बहुत बड़े नुकसान में चले जाएगा। एक बार आदमी अपना मन स्थिति स्थापित कर लेता है तो किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी मन स्थिति नहीं बदलना चाहिए। यहाँ कोई भी व्यक्ति एक बार अड़ जाता है तो उसका हो जाता है, जिसने भी अड़ा उसका हुआ है। 2017 में जब हम बिजनेस को स्टार्ट किए थे, आप, मैं और संतोष कुमार मोहंती जी, गंगाधर सिन्हा, ये लोग जब बिजनेस को स्टार्ट किए थे, उस दिन हम लोग को एक एक मशीन जब आता था, हम कितना प्रफुल्लित और कितना आनंदित हो जाते थे। और वो जो पैसा आता था उस समय, एक मशीन का 7,000 रुपये आता था, वो 7,000 को हम लोग री इन्वेस्ट करते थे बिजनेस में, कि ये पैसा आ जाएगा तो ये मीटिंग करूंगा, ये मशीन का पैसा आ जाएगा तो ये मीटिंग करूंगा। हमने जो री इन्वेस्टमेंट की सिस्टम को, प्रणाली को अपनाया, यही हमको धीरे धीरे आगे आगे बड़ा बनाया। उसके बाद 2017-18 18 में जिस तरीके से हमने एक एक साल, 13 महीने, 14 महीने में हम लोग 6A बने। पहला जब 6A बने, पहला 6A बने छत्तीसगढ़, पहला शैलेंद्र तिवारी जी बने थे, उसके बाद दूसरा 6A बना था, मैं बना था। उसके बाद शायद मोहंती जी और आप एक ही दिन क्वालिफाई किए थे। जब 6A बने थे तो बहुत आनंदित हुए थे। उस समय इंडिया में बहुत कम 6A थे, बहुत कम 6A थे सर, है ना। उसके बाद हम लोगों की 6A 2 की यात्रा हुई। इस तरीके से हमने निरंतरता अपने काम को बनाए रखा। कभी भी किसी भी परिस्थिति, इसमें विचित्र विचित्र परिस्थितियां आई भी, उस परिस्थितियों को आपने बोले ना कि इग्नोर करिए करके, तो हमने परिस्थितियों को, जो रुकावटें होती थी उसको इग्नोर करते थे। कभी भी उन परिस्थितियों को पकड़ के उनकी परिस्थितियों के झांसे में नहीं आते थे, उल्टा उस परिस्थितियों को रौंदते थे, रौंद के निकल के जाते थे अपन। कोई भी परिस्थिति आती थी, कोई भी रुकावट आती थी, कोई भी ऐसा स्थिति पैदा होती थी जो हमको वहां रोक सकता था या उसको हमको बिजनेस से आउट करता था, तो उस परिस्थिति के जकड़ में नहीं आके उसको रौंदने की कोशिश की है। तो ये छोटी छोटी बातें हमने किया, ये कि इसलिए कर पाए कि हमारी मन स्थिति ही हमने बना लिया था कि इस बिजनेस में आया है, वर्ल्ड लेवल का बिजनेस है, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस करने का जब अवसर मिला है तो इस बिजनेस को किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ना है। और ये करते करते हमारी यात्रा देखो 2017 से आज 2024 तक पहुंच गई है। दिसंबर 2024, आज 2 महीने पहले
2 महीने पहले हारा जी डेस्क फोर मैंने, संभवतः इस महीने मेरा भी हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक का हो रहा है तो दूसरे का नहीं होगा, वो समय के साथ सबका होते जा रहा है। सब अपने अपने रैंक को आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये बिजनेस जो है, जिस दिन आप प्रारंभ करते हैं उस दिन आप कुछ भी नहीं जानते हैं। कुछ भी नहीं जानने से बहुत कुछ जानने की यात्रा ही ये बिजनेस है। क्योंकि जैसे क्या जैसे बात आप है। आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों को सुनते जाते हैं, मीटिंगें अटेंड करते जाते हैं, तो बहुत कुछ जानने लग जाते हैं। जब बहुत कुछ जानने लग जाते हैं तो बहुत कुछ 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 होने लगता है आपके बिजनेस में। और ये होते 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 ये इतना बड़ा कुछ हो जाता है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। डेस्क 3 में आप जाते, डेस्क 3 बनते बनते आप वाकई में इसमें मतलब इतना पैसा आपके पास आ जाता है, इतना पैसे के आप हकदार बन जाते हैं कि आपकी जिंदगी एक अलग दुनिया में चली जाती है। और डेस्क 3 के बाद जब डेस्क 4 चले जाते हैं, तो डेस्क 4 चले जाते हैं तो आप कहना चाहिए आप विरक्त हो जाते, परिपूर्ण आदमी जो बोलते हैं ना, वो होने लग जाते हैं। मतलब आप जो सोचे नहीं है वो आपके साथ वो घटनाएं घटने लगती है, वो अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगती है। तो अजीब, मतलब कहने का अर्थ है कि देखो भाई, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई नौकरी करके पैसा कमाता है, तो नौकरी करता है, काम तो करता है ना, फोकट में थोड़ी दे देता है सामने वाला उसको पैसा। काम करता है, सुबह 10 बजे जाता है, रात के 8 बजे तक खटता है। चाहे वो फॉर प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे चाहे गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट में हो, सरकारी हो, हर जगह तो काम करना पड़ता है। आज मेरे घर में मेरी मिसेस सरकारी नौकरी है, अभी वो सुबह 8 बजे निकल गई है अभी कॉलेज के लिए, और शाम को 7 बजे 8 बजे आएगी। उसको भी तो काम करना पड़ रहा है, तब जाके वो महीने के आखिर में उसको तनख्वाह मिलेगा। तो वैसे हम लोग भी यहाँ पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमाना है, तो हमको भी तो यहाँ जिस जिस तरीके के काम की ये डिमांड करता है उस तरीके का काम करना पड़ेगा। हम जब नौकरी करेंगे तो ऑफिशियल काम करेंगे, ये काम कर रहे हैं तो यहाँ का काम हमारे द्वारा खुद निर्धारित किया जाता है। कोई हमको काम देता नहीं है यहाँ पे कि जो जो जैसे अब यहाँ हमको आगे बढ़ना है तो हमारा काम कोई कंपनी नहीं देगा, ना हारा जी देंगे, ना मैं दूंगा, कोई नहीं देगा। यहाँ काम सब स्वयं को निर्धारित करना पड़ता है, स्वयं को निश्चित करना पड़ता है कि ये काम करना है करके। आप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। तो काम तो हर जगह करना ही पड़ता है ना पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ जब इस तरीके के इस विशुद्ध पवित्र और इस तरीके से बड़ा पैसा कमाने के लिए तो काम तो करना पड़ेगा ना, एक्टिविटीज तो करना ही पड़ेगा। कौन बिना एक्टिविटीज का पैसा मिल जाएगा, है ना? बिना एक्टिविटीज का पैसा आपको चाहिए तो 5 6 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया आप बैंक में जमा कर दीजिए, ब्याज आते रहेगा आपके पास। वो एक तरीका हो सकता है ना? तो पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है। ये बिजनेस निखारते हो अपने आप को जितना तलाश, बिजनेस में ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि आपको जितना अलग ब्रांड का आदमी बनते हो, बनाते हो, उतना बड़ा आपका काम होते जाता है। तो चीजों को सीखते जाना, कुछ नहीं जानने से बहुत कुछ जानने की यात्रा में निकल पड़ना ही ये बिजनेस का परिभाषा है। और यही चीज हमको करना है। कभी कोई चीज आपके अनुकूल होगा, कभी कोई चीज आपके अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा। प्रतिकूल होगा इसका मतलब है आने वाले समय में अनुकूल होगा। अनुकूल हो रहा है तो हो सकता है फिर प्रतिकूल हो सकता है। तो प्लस माइनस, ऋण धन, धनात्मक ऋणात्मक चीजें, स्थिति परिस्थितियां चलती रहेगी। और इन परिस्थितियों को रोनते हुए ही हम आगे जब बढ़ते हैं तो आप निखर के आते हैं। मैं हारा जी को 2017 से देख रहा हूँ, रोज वॉच करता हूँ, रोज समझता हूँ। 2017 का महेश हारा और महेश हारा जी और आज 2024 का महेश हारा में बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज 2024 में महेश हारा जी उस समय 2017 में आए थे, एक स्ट्रगलर थे, है ना? चीजों को वो खुद भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन आज 2024 में वो परिपूर्णता की ओर जा रहे हैं। अब ये 2030 तक जाएंगे तो और एक महेशाड़ा निकल के आएगा, इन्हीं के अंदर से एक महेशाड़ा और निकल के आएगा। 2017 के महेशाड़ा से एक महेशाड़ा 2024 में एक नया महेशाड़ा निकला है, हाड़ा जी निकले हैं। अब 2030 में जाएंगे तो उनसे एक और महेशाड़ा निकलेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी 2030 35 तक। तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा संगठन बनेगा, बहुत बड़ा टीम बनेगा और सब आगे बढ़ेंगे। तो आप अपनी निरंतरता को बनाए रखें, स्थिति परिस्थितियों को रौंदने की शक्ति अपने अंदर में पैदा करें, और इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहें। जो चीज नहीं जानते हैं उस चीज को जानने का प्रयास करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों को पकड़ के यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया जाता है। यहाँ बड़ा बड़ा काम करके बड़ा पैसा नहीं कमाना है, छोटा छोटा काम करके यहाँ पर बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन छोटा छोटा गलती करके यहाँ बड़ा नुकसान भी होता है। छोटी छोटी
मतलब छोटा छोटा काम होगा और छोटी छोटी गलतियां भी होगी, तो इस चीज को ध्यान रखें। और बहुत बड़ा बिजनेस है, निरंतरता को बनाए रखें। जब हम निरंतर है तो आप भी निरंतर रहिए, इस निरंतर में हम चलते रहेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और चीजें आपके फेवर में होती रहेगी। और ये भगवान आपको हमेशा धन्यवाद दीजिए कि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो भी कंगन जैसे बिजनेस को भगवान ने आपको दिया है। इतना बड़ा बिजनेस, इतना प्यारा बिजनेस, इतना आता है आपकी जिंदगी में कुछ मजेदार चीज हो। थैंक यू वेरी मच। वाह सर जी, बहुत ही गजब की बातें कह दी, कुछ गागर में सागर भरने जैसी। कुछ नहीं जानने से बहुत कुछ जानने की यात्रा। छोटी छोटी गलतियों से बहुत कुछ नुकसान, और छोटे छोटे एफर्ट से बहुत कुछ पाना। वाह, बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स, ये लाइफ चेंजिंग वर्ड्स हैं। और सच में सर, आप एक परिपूर्ण वाव के आधार हैं, ये सिद्ध होता है हर एक शब्द से। मतलब आप तीनों ही जो है वाव के बहुत ही, मतलब क्या कहें, कुछ शब्द नहीं बचते हम सबके लिए कहने के लिए। आप है तो हम हैं, आप से ही हमारा अस्तित्व होता है, और वाव से ही सब कुछ बदलता जा रहा है सर। थैंक यू सो मच सर, आप आते हैं और कुछ ही पलों में बहुत कुछ दे के चले जाते हैं। थैंक यू सर सो मच, वेरी वेरी। पूरी वाव एकेडमी के हर एक सदस्य की ओर से आपको हर क्षण बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। कोई भी साथी आज की मीटिंग के ऊपर कोई प्रकाश डालना चाहे या कुछ बात रखनी चाहे, तो दो साथियों को लेकर हम बात कर सकते हैं। यस, जीरन एंड जगदीश जी के अनम्यूट कीजिए सर आप अपने आप को। सर, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। महेश हाड़ा सर और प्रधान सर और पूरी वाव टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बिजनेस मिला है, बहुत जबरदस्त बिजनेस मिला है सर। और इस बिजनेस में सर एक एक नाम जरूर करना है सर। मैं सब वो करके दिखाऊंगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक वेरी गुड। बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, बस यही है कि अभी हम करके दिखाना है। सर ने एक ही बात बोली है कि करके दिखाना, अपने काम से सबको जवाब देना है, क्योंकि काम ही काम सबके आता है। और आई होप कि संजय ढाकरे जी, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। ढाकरे जी। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते महेश सर, नमस्ते। प्रधान सर को नमस्ते मेरा। नमस्ते सर, नमस्ते। सर आपका बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। आपके जो पॉइंट्स रहते हैं बिजनेस को कैसे वो ग्रोथ करना है, इतना अच्छा आपका सेशन रहता है। और सर प्रधान सर का तो बस अगर 5 मिनट के लिए आते हैं सर, इतना अच्छा मतलब वो पॉइंट दे जाते हैं कि आपको पूरा काम में जोश आ जाता है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपका। ऐसे ही आप मतलब सेशन लेते रहें, हम लोगों को मोटिवेट करते रहें। बस यही कहना चाहूंगा सर, ज्यादा टाइम ना लूंगा मैं। थैंक यू सर। मोटिवेट होने के बाद अपने को काम में भिड़ना भी है सर, है ना, ये बहुत जरूरी जी, है। जी सर, जी सर। है ना, काम में बिल्कुल भिड़ना है और अपने को एक अलग लेवल पे अपनी पहचान बनानी जी सर। है ना। ऐसे ही सर सेशन लेते रहे सर। आपका सेशन इतना मैंने आपके काफी पॉइंट में आपका ये लेके बैठा था, मैं पॉइंट नोट कर रहा था कि कैसे कैसे बहुत से लोग आते नहीं है ना, बोलते हैं कि सर मीटिंग में क्या होता है सर, वही बातें होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब यस यस। तो मैं वही मैं नोट कर रहा सर, आपके पॉइंट मैंने काफी नोट किए हैं, 5 6 पॉइंटों पे मैं। इतना अच्छा सेशन रहा सर आपका। सर ऐसे ही लेते रहिए सेशन सर, और हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर। बिल्कुल, थैंक यू थैंक सर, यू थैंक सर। यू। इतना काम कर दीजिए कि अभी शादियों का सीजन है और सबके यहाँ पत्रिकाएं आएगी, आपकी हर पत्रिका पे कैंगन लिखा होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ तो आने लग गई सर, अभी एक पत्रिका और रखी है, मैं तो बाहर था, इस पत्रिका पे भी नाम के साथ कैंगन मैन लिखा हुआ है। हम्म, वाह। ये छा जाना है सर। क्या बात है, बहुत अच्छा पहचान सर। बन गई। राम रतन मलगाय जी, केंगन वाले। वाह। ग्रेट। कैंगन, जैसे पानी वाले दूध वाले, हम कैंगन वाले हो रहे हैं ना सर। यस जी यस इतना यस। काम कर डालना है ताकि लोगों को पता चले कि ये भी कैंगन वाले हैं। यस, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विठल जी सर। को, विठल जी को अनम्यूट करता हूँ मैं। ये पैनलिस्ट में तीन चार नाम है, विठल जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद मुकेश गौर जी, राजेश पटेल जी और हरिप्रसाद जी, सर आप कोई नमस्ते। मत कीजिएगा।
नमस्ते सर आपका नमस्ते। शब्द जब सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो दूध उबलने लग जाता है बिल्कुल। अब आज देखना शाम तक कितना काम होगा, मुझे लगता है 3-4 डिवाइस डाल के आऊंगा मैं बिल्कुल। वास्तव में बहुत सर बढ़िया आपका बात। सेशन जबरदस्त रहता है। और हम तो ये सोचते हैं कि जब अ, जिस लेवल से आप नीचे से उठकर ऊपर तक आए हैं, तो हम अपने आप को वहां देखते हैं सर आज, कि एक राइट दिन हम भी राइट। वहां पर जाएंगे। एक दिन बिल्कुल हम भी वहां जाएंगे। पर जाने वाले हैं। और वो यात्रा का जो आनंद आ रहा है वो अलग ही आनंद आ रहा है सर, बड़ा मजा आ रहा है इस काम में। और मैं तो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा बिजनेस मुझे हम्म, मिला। हम्म। थैंक गॉड यशवंत जी, थैंक गॉड सारे अपलाइन, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाने के लिए प्रयास किया, जिन्होंने कोशिश की। मतलब कुछ अच्छा सर, एक बात है, जैसे आपने कहा ना, इन्होंने सर ने, कि केंगन नाम आने लगा है आजकल, जी। है ना। तो मैं जब भी कहीं मुझे मेरी तारीफ होती है, कहीं मुझे लगता है कि यार कोई मुझे ब्लेसिंग कर रहा है, तो मैं अपने आप को समझाता हूँ कि विट्ठल ये तेरी तारीफ नहीं है, ये केंगन की है। यस वाह। यस यस यस। जिन लोगों ने तुझे तराशा है उनकी तारीफ है ये। क्या बात है, वेरी गुड हम तो गुड पत्थर ही थे ना एटीट्यूड। सर, आप लोगों ने तराशा तो कहीं जाके थोड़ा बहुत निखर रहे हैं। और मजा आ रहा है इस जर्नी में, मजा आ रहा है सर, रियली मजा मजा आ आ रहा रहा है। ये तो अच्छी बात है, आपने बोला ना जर्नी मजा आ रहा है। देखिए कल मेरी बात हो रही थी एक बंदे से, मैंने बोला ये जब भी आपको अच्छा लगता है ना, ये अच्छा लगना ये छोटी मोटी बात नहीं है। ध्यान से समझना, ये अच्छा लगना ये बहुत अच्छी बात है। और जिनको अटैक आने वाला होता है या सीने में पेन होता है ना, तो देखना वो 15-20 मिनट पहले यही बोलते हैं, यार अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है, यार बड़ा दिल घबरा रहा है। तो साथियों, ये अच्छा लगना, अगर आपको जूम मीटिंग में आके अच्छा लगता है, आपको कहीं जाने से अच्छा लगता है, बस ये अच्छा और लगाते रहिए। यही जीवन है, उसके अलावा और है। और कुछ सर नहीं है। है ना, बाकी बस सब इतना मिथ्या। सा है सर कि वाव हमको बहुत कुछ दे रहा है। हम वाव को कितना दे पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वाव तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, कल्पना से बाहर कर रहा है। हम वाव के लिए क्या कर पाते हैं ये मत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू विठल जी। आ, जी सर। मुकेश भाई खंडवा से, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हम्म। सर नमस्कार बाकी सर। लोग अब। जी 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 जी। सर आज से 1 साल पहले स्थिति ये थी कि सर मैं सोचता था अपलाइन आएगी, डेमो करेंगे, सब करेंगे वो। सर आज स्थिति ये है सर, जो आपने कहा धीरे धीरे शुरुआत कर दो। सर अभी कमिश्नर को, सर मुंबई कमिश्नर को डेमो दे के आया सर, मैंने अकेले जाकर के मैंने सर मेरी अपलाइन डेमो मैं खुद कर रहा हूँ सर। सर स्थिति आज ये है, बस सर प्रयास ये है कि धीरे धीरे लगे रहें आप सर। सर मुझे लोग मुझे सर पानी वाले नाम से जानते हैं खंडवा में। ये बलगाया जी गवाह उस चीज के, बलगाया जी गवाह, उन्होंने देखा उस चीज को। बिल्कुल सर बिल्कुल। पानी बांटते रहिए आप, उस डेमो तक करते रहिए डेमो, बस एक ही चीज है सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात सर यही कही आपने कि पानी बांटते रहिए, डेमो करते रहिए। मुकेश जी, इस संसार में चीजें करते रहने से बहुत सारी चीजें, प्रधान साहब ने क्या बोला, ज्यादा सीखने की कोशिश मत कीजिए। ये नहीं, नहीं कुछ जानने से जानने की यात्रा है ना। उसका आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए, बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सो मच मुकेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। राजेश पटेल जी, आपको अनम्यूट किया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वाह वाह, ग्रेट सर। तब आप से जुड़े नहीं थे ने तब जब से शुरुआत जुड़े, करी थी उस पे, जहाँ उन्हें आपने जो बोल दिया शुरुआत तो करी उन्हें जोड़े गए, हम्म। सर। जैसे उन्हें जोड़े नहीं थे। सर आप ये, भाई साहब की आवाज आ रही है, संजीव जी। जी सर, राजेश जी। सर वो आपके आने से पहले जो वीडियो चला था ना, शुरुआत वहीं हम्म से हो गई थी एक्चुअल हम्म में। और उसी उसी को आपने, मुझे लग रहा है, उस अलग अलग मसाले को जो है किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस पे रखा। और एक हर हर मैसेज, मतलब एक सिर्फ लीडर के लिए नहीं, मतलब जो बने हैं या शुरुआत करी है उसके लिए, सबके लिए था ये, है ना। तो एक चीज याद आई मुझे कि हम जब फील्ड पे काम करते थे तो एक चीज बोली जाती थी हमेशा कि देखो ये आप, हर व्यक्ति को फल पसंद है, और फल के पेड़ को लोग खाद पानी देना पसंद करते हैं, है ना। जी। लेकिन फल फूल कांटे का पेड़ भी काम आ जाता है बागड़ लगाने के काम में। हम्म। तो सारे जो जितनी भी चीजें हैं ना, कोई कोई पौधा जो है, कोई पेड़ जो है, आपको सिर्फ छांव देगा, लेकिन आप उसको, ये आपको पहचानना पड़ेगा खाली। और फील्ड पे उतर के, है ना, तो सारी चीजें काम में ली जा सकती है, बस आप अपनी मन स्थिति को ठीक कर लें, मतलब ये होगा, 100% हो जाएगा। और यही टीम वर्क है। और जो उस बघार वाले मैसेज से जो एक चीज निकल के आई कि भैया सब गलत कुछ नहीं है, बस खाली आप सही चीजों को पहचान जाओ और सही चीजों को सही खाद पानी दो, तो ये एग्जैक्टली। हो सकता है। एग्जैक्टली। थैंक राजेश यू जी, सर बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि एक अच्छा रसोइया सारे मसाले अच्छे से इस्तेमाल करता है। थैंक यू सो मच। हरिप्रसाद जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सर आज का मीटिंग से सर एक ऐसे मतलब
रोड मैप तैयार हुआ है। आज जब मैं सर मैं रायपुर में आपको पहले देखा था कि आप डैशबोर्ड बन के आए थे, वहाँ पे मैं प्रेजेंट था सर। और मेरा ग्रेट ऑफलाइन अभिजीत बारिक के साथ। तो ये लग हम्म। रहा है सर कि हम लोग को रूट लेवल में काम करना ये आज सीखा है कि खुद को ढाल लेना है कैंगन में। सर वही चीज चल रहा है। और पानी तो सर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और हमारा यहाँ पे जो भी बड़ा बड़ा ओकेजन आ रहा है उसमें हम लोग ना कैंगन का स्टॉल डाल के और दे रहे हैं सर। अभी बाली यात्रा चल रहा है, कल से शुरू हो गया। 5-6 हजार आदमी वहाँ पे सर इकट्ठा होंगे डेली। 6-7 दिन वहाँ पे स्टॉल लग गया है। हम लोग को भिड़े हुए हैं सर उसमें पानी देने का। और हर परिस्थिति में हम लोग काम करते हैं सर। मिश्र एक नया ऑफिस भी खोल गया है हमारे एरिया में। और 100% सर हमारा ग्रेट ऑफलाइन अभिजीत सर सर बहुत सपोर्ट करते हैं। और हम लोग उसी के साथ साथ चल रहा है। और सारी चीज में हम लोग को आपका बात और डेली मीटिंग में आके सीखते हैं सर। आज का सारी पॉइंट में नोट किया। आप और प्रधान सर जब आ जाते हैं ना मीटिंग में सर, एक ऐसा हसल आ जाता है कि गरीब आदमी ही अमीर बन सकता है, ओनली फॉर कैंगन सर। अभी पानी पीते हैं और पिलाते हैं सर, यही काम चल रहा है। और ये आप लोग का दुआ है सर। इतना ही बोलना था सर। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अभिजीत जी की टीम में है बारिक भाई हमारे, तो जानता हूँ वो तो पानी बांटने मास्टर हैं। बड़े भाग्यशाली आप उनकी टीम में, सिद्धार्थ जी। सर जी थैंक यू सो मच। अब थैंक यू और सर। नाम मत लेके आइए, मैं अनिल चौधरी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद दो लोग और लूंगा मैं रैंडमली। अनिल चौधरी जी प्लीज। यस सर, ऑलवेज ग्रेट सर। आप और प्रधान जी और साठे जी, आप डेडिकेशन और हार्ड वर्क के ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे हर चीज का ब्रांड एम्बेसडर होता है। और आपकी प्रेरणा ही कई लोगों के जीवन में उनकी खुशियां ला देती है। और आपकी एक दो चीजें कि बांटोगे तो बढ़ेगा, ये तो बाइबल में भी लिखा है। बचाओगे तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। और मिलोगे तो मिलेगा, ये भी सत्य है। जितना मिलोगे राइट। उतना मिलेगा। तो सर आपका डेडिकेशन जो है कई लोगों को इंस्पायर करता है। और ऑलवेज ग्रेट सर, आपकी एक एक जो लाइन है, क्योंकि डायलेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीब 22-24 साल देखे हैं। और वन ऑफ द ग्रेट लीडर सर, आप जैसा लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सौभाग्य है कि अरे आप जैसे लोग उसको लीड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अनिल जी थैंक यू सो मच। हम सभी सीख रहे हैं। मैं कभी भी लीडर बनने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं विद्यार्थी बनने की कोशिश करता हूँ। मैं जितना बचपन गांव बीता है ना, मिट्टी से जुड़ा बड़ा पसंद है। और तो अपन यस चाहते नहीं, अभी मैं ये नीचे आकर के बैठ गया फर्श पे, मुझे ये अपनापन ढूंढते हैं हम। यस हमें कोई बड़ा झंडा नहीं चाहिए, हमें यस एक ही चीज चाहिए, हमारे जो लोग हैं वो बहुत प्रसन्न रहे, हमसे खुश रहे, हमसे किसी का नुकसान ना हो जाए, हमसे किसी का अपमान ना हो जाए। और इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ मैं, तो सर, आपने इसीलिए। एक चीज और बहुत बढ़िया मैसेज है आपकी जर्नी में कि आपने अपनी यात्रा को है ना बोझ नहीं बनाया, मतलब एंजॉय किया है। और यात्रा को एंजॉय जी किया तो मंजिल पे भी मजा आता है। और अभी मंजिल पे एंजॉय करेंगे तो आगे मंजिल पे भी मजा आएगा। जो आपने, कई लोग जो है अपनी जर्नी को बहुत, आप एवरेस्ट चढ़ना है तो आप बहुत सारा सामान और बोझ लेके भी चल सकते हैं। लेकिन बोझ लेके चलेंगे तो फिर आपको ऊपर मंजिल पे नहीं देख पाएंगे, आपको अपने कदमों को ही देखना पड़ेगा कि कहीं गिर नहीं जाए। लेकिन आपने यस अपनी यस। मंजिल को देखा और यात्रा जर्नी को जो है एंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट सर। अनिल जी। थैंक यू सो मच अनिल जी। लास्ट दो कॉल है, सिद्धार्थ बहादुर जी आपको अनम्यूट किया है, और उसके बाद यशपाल जी। नवीन भाई आपको जो ले लेंगे, उसके बाद प्लीज कोई हाथ खड़ा ना करे। सिद्धार्थ जी अनम्यूट किया आपको। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है।